अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज एक क्वेश्चन पेपर का पैटर्न आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। नायब तहसीलदार बीपीएस 14 ये क्वेश्चन पेपर बच्चों को हेल्प देगा कमीशन के लिए और अच्छे अच्छे टेस्टों के लिए। सब इंस्पेक्टर, एएसआई पंजाब पुलिस में हो जाए या कैपिटल पुलिस इस्लामाबाद के लिए या एफआईए की जो जॉब्स ताज़ा आई हुई हैं इनके लिए ये क्वेश्चन पेपर हेल्प करेगा। और ये बड़ी मेहनत से बनाया गया है क्वेश्चन पेपर। इसमें जनरल नॉलेज 20 नंबर और लॉ पोर्शन 20 नंबर और इस्लामियात का पोर्शन 10 नंबर और कंप्यूटर 10 नंबर और इसमें जो ऐसे टाइप क्वेश्चन है 30 नंबर का एक टॉपिक आपको मिलेगा और एनालिटिकल रीजनिंग 10 नंबर का, फिर कंप्यूटर के 10 नंबर। इस तरह से 100 नंबर का पेपर आप लोगों को आएगा नायब तहसीलदार का, सब इंस्पेक्टर, एएसआई पंजाब पुलिस, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, कैपिटल पुलिस, बलूचिस्तान पुलिस, एफआईए वगैरह के लिए। तो ये क्वेश्चन की डिटेल आप लोगों को बता देते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर होगा जनरल नॉलेज का 20 नंबर का वो स्क्रीन पे आप लोगों को दिखा रहा है। ये गौर से देखिएगा, पढ़िएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को हेल्प होगी। विच कंट्री इज नोन एज सिक मैन ऑफ यूरोप। तो इसके 4 ऑप्शन मिलेंगे आप लोगों को, तुर्की, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली। तो इसमें दोस्तों जैसा कि तुर्की का इसमें क्वेश्चन ठीक होगा। इस तरह से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। क्वेश्चन पेपर आप लोग देखिएगा, स्क्रीन पे दिखा रहे हैं आपको। दूसरा क्वेश्चन इसका जो दिखाया गया है, शेरशाह सूरी इज फेमस फॉर हिज। शेरशाह सूरी जो है वो किस वजह से मशहूर हुआ था? वो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ की वजह से या रेवेन्यू पॉलिसीज़ की वजह से या वार पॉलिसीज़ की वजह से? तो इसका ऑप्शन ऑल ऑफ दीज को टिक लगाना है, यानी कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव में भी ठीक था, इसकी पॉलिसीज़ अच्छी थी, वार पॉलिसीज़ भी इसकी बेहतरीन थी, रेवेन्यू पॉलिसीज़ यानी कि जो रेवेन्यू इकट्ठा होता था वो पॉलिसीज़ भी इसकी अच्छी थी। इस तरह से तमाम ऑप्शन इसके दुरुस्त हैं। सार्क ऑक्यूपाइड टोटल एरिया ऑफ वर्ल्ड, मुकम्मल जो दुनिया का एरिया जो है वो ऑक्यूपाई किया था सार्क ने, कितने परसेंट किया था? 3%, 5%, 7%, नन ऑफ दिस। तो 3% इन्होंने एरिया ऑक्यूपाई किया था। तो उसके बाद अगले क्वेश्चन आप लोगों को बता देते हैं कि हाउ मेनी मेंबर्स आर इन ओआईसी। ओआईसी के कितने मेंबर्स होते हैं? तो जो यानी कि कुछ अस्करी क़यादत के होते हैं, कुछ गवर्नमेंट के, फेडरल गवर्नमेंट के मेंबर्स होते हैं, कुछ ब्यूरोक्रेसी के बंदे इसमें शामिल होते हैं। तो इस तरह से इसके अंदर जो तादाद है वो ऑप्शन आपको दिखाई गई है कि इसकी कितनी होती है, 27, 54, 57, नन ऑफ दिस। तो इसकी 57 जो है मेंबर्स होते हैं ओआईसी के। तो लिहाजा अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि द हेडक्वार्टर ऑफ आईएमएफ इज लोकेटेड। आईएमएफ का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर वाक़या है? तो लिहाजा आप लोगों को ऑप्शन बता देते हैं कि वाशिंगटन डीसी, वेना और ब्रसेल्स या नन ऑफ दिस। तो वाशिंगटन डीसी जो है इसका ए ऑप्शन, वहाँ पर आईएमएफ का हेडक्वार्टर लोकेटेड है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन को दिखाया जा रहा है, देखिएगा गौर से। नेल्सन मंडेला डाइड ऑन। नेल्सन मंडेला ये फोत कब हुआ था? 2011 में, 2012 में, 2013 में, नन ऑफ दीज। तो लिहाजा 2013 में ये फोत हुआ था। इस तरह से आप लोगों ने क्वेश्चंस की डिटेल्स पढ़नी है। कुछ बुक्स मिलती हैं कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप होती हैं उनसे आप लोगों को इतना नॉलेज नहीं मिलेगा। आप लोगों को तशरीह वाली बुक्स खरीदनी है, तशरीह वाली, और नोट्स खुद बनाने हैं, खुद पढ़ना है इंशाल्लाह ताला। और ये पैटर्न आप लोगों को दिखाई दे रहा है। दोबारा देखें अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम्स ऑफ जापान पार्लियामेंट। जापान पार्लियामेंट का नाम क्या है? तो स्टार्टिंग, डाइट, सेंसर्ड, ड्यूमा। तो डाइट इसका जो है पार्लियामेंट का नाम है जापान का। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हाउ मेनी टाइम्स पाकिस्तान वॉन हॉकी वर्ल्ड कप। पाकिस्तान ने हॉकी का वर्ल्ड कप कितनी बार जीता है? ऑप्शन दे देगा मुख्तलिफ आपको, 2, 3, 4, 5, 6 मुख्तलिफ देगा। तो लिहाजा इस 4 मरतबा पाकिस्तान ने हॉकी वर्ल्ड कप जीता है। लॉ पोर्शन की तरफ चल पड़ते हैं। लॉ पोर्शन भी 20 नंबर का है। तो इसका पहला क्वेश्चन देखें, आप लोगों को दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। द पंजाब लैंड रेवेन्यू सेकंड अमेंडमेंट एक्ट वाज इन्फोर्स्ड इन
किस सन में हुई थी ये ऑप्शन देखें 1954 में, 1982 में, 1950 में, अगला ऑप्शन है 1955 में, तो लिहाजा 1955 वाला ऑप्शन। इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे लॉ पोर्शन वाले, नायब तहसीलदार, सब इंस्पेक्टर की मुख्तलिफ जो जॉब्स होती हैं, फोर्सेस वाली जो जॉब्स होती हैं, पावरफुल जो जॉब्स होती हैं, उनके हवाले से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेक्शन ऑफ पंजाब लैंड रेवेन्यू डील्स, सेक्शन ऑफ पंजाब लैंड रेवेन्यू डील्स, इसके ऑप्शन सुन लें। नोटिस ऑफ डिमांड, स्पेशल रेवेन्यू इन केस ऑफ एजेंसी, मोड ऑफ पेमेंट फॉर प्रॉपर्टी, पावर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। तो लिहाजा इसका देखिए ए ऑप्शन ठीक होगा। अगले उसकी तरफ चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। विच सेक्शन ऑफ पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट डील विथ द लिमिट ऑफ असेसमेंट, तो उसकी क्या होगी? तो ऑप्शन देखिएगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो लिहाजा इसका डी ऑप्शन होगा, 58 सेक्शन इसका इसमें इंप्लीमेंट होगा। इस्लामियात के क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर के, आखिरी सूरह, लास्ट सूरह ऑफ कुरान, आखिरी सूरह कुरान की कौन सी है? ये तो डेफिनेटली सबको पता है कि कौन सी आखिरी सूरह है, ये सूरह नाज। अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। सूरह फातिहा कंटेंट्स, कितनी आयतें होती हैं सूरह फातिहा में? 5, 6, 7, 8, 9 मुख्तलिफ ऑप्शन आप लोगों को मिलेंगे। इसकी आयतें होती हैं 7। द मेजर पार्ट ऑफ द कुरान इज रिवील्ड 8, यानी कि मतलब है कि कुरान पाक का ज़्यादातर हिस्सा किस टाइम पर उतारा गया था, नाजिल किया गया था? मॉर्निंग टाइम में, डे टाइम में, इवनिंग टाइम में, या नाइट टाइम? ये डेफिनेटली रात के टाइम ज़्यादातर हिस्सा कुरान पाक का नाजिल हुआ था। अच्छा, इस तरह से कंप्यूटर के क्वेश्चन भी इसी तरह ही हैं। 10 नंबर का कंप्यूटर का पोर्शन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फीचर्स दैट अलाउ अस टू टेक स्टेप बैकवर्ड इफ़ वी हैव मेक मिस्टेक्स, मिस्टेक अगर कर लें तो उसमें हमने क्या करना होगा? रीडो को क्लिक करना है, कैंसिल करना है, अंडो करना है, या बैक स्पेस करना है? तो इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे। एनालिटिकल रीजनिंग में आप लोगों को 10 नंबर दिए गए हैं और इसमें एक पैसेज मिलेगा आपको, फिर उसके अंदर क्वेश्चंस होंगे, उसके मुताबिक आप लोगों ने एनालिटिकल रीजनिंग के जवाब देने हैं। इस तरह से 70 नंबर का आप लोगों का पेपर हो चुका है। अब आखिरी पोर्शन रहता है ऐसे टाइप। ये मजमून आप लोगों को 3 या 4 टॉपिक्स मिलेंगे और वो 30 नंबर पे मुश्तमिल होगा। 30 नंबर का आप लोगों ने लिखना होगा। ऐसे जो लिखना होगा उसका पहले इंट्रोडक्शन करवा देना, फिर उसके टॉपिक्स अलहदा अलहदा आप लोगों ने हेडिंग के साथ लिखना है उसका, इसके ऐसे की, यानी कि पहला जो इस टाइप के आ सकते हैं, जो ऐसे है, इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान और चैलेंजेस, एक पाकिस्तान में जो मईशत आजकल जो करंट जो सिचुएशन में चल रही है, वो क्राइसिस के बारे में आप लोगों ने लिखना है। ये एक नज़र रखना कि 30 नंबर का है, कम अज़ कम आपको वर्ड्स लिखने होंगे इसमें 2000 वर्ड्स का पैराग्राफ ज़रूर होना चाहिए, 2000 का। तो इस्लामोफोबिया एंड रोल ऑफ ओआईसी, ओआईसी का रोल और इस्लामोफोबिया के बारे में एक मजमून आ सकता है और ये पास्ट पेपरों में आते रहते हैं। ये भी कम से कम 1500 से लेकर 2000 वर्ड्स पे होना चाहिए। अच्छा, नेचुरल डिसेस्टर इन पाकिस्तान, देयर इफेक्ट्स एंड कंट्रोल, इसके बारे में ये भी एक टॉपिक्स हो सकता है पेपर के लिए, पुराने पास पेपरों में आ चुके हैं। अगला टॉपिक्स आपको बताते हैं, कैन करप्शन एंड गुड गवर्नेंस को एग्जिस्ट, यानी कि करप्शन के हवाले से और गुड गवर्नमेंट के अच्छे इकदाम के हवाले से आप रोशनी डालें। ये 30 नंबर का ऐसे टाइप क्वेश्चन है। इस तरह से कम अज़ कम आप लोगों ने 2000 वर्ड्स का मजमून लिखना है। इस तरह से ये आप लोगों ने हेडिंग के साथ मजमून लिखना है और क्रिएटिविटी, अपने अल्फाज लेके आने हैं और खुद, ये नहीं कि किसी भी रटी रटाई कोई चीज़ डाल दें, ऐसा नहीं, खुद से आपने लिखना है, खुद से लिखना सीखना है, पहले प्रैक्टिस करनी है मुख्तलिफ टॉपिक्स की। इस तरह से आप लोगों का ये 30 नंबर का सेक्शन जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, नाज़रीन, आपके लिए एक ये अच्छी खबर है, अच्छी चीज़ है, आप लोग इस तरह के पेपर देखिएगा और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ आ सके, और मुख्तलिफ बुक्स लेके तशरीह वाली बुक्स पढ़िएगा और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को अच्छे मार्क्स के साथ साथ अच्छी जॉब भी मिलेगी। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो